गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने एसएस में चैप्टर 12 स्टार्ट कर लिया था. वी विल मूव फर्दर नाउ. नॉइस पॉल्यूशन. No one can escape the noise. Loud noise is a major threat to the environment. In the past 20 years, noise in towns and cities has increased rapidly. तो कोई भी लाउड नॉइज़ को हम एस्केप नहीं कर सकते, मतलब उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं. लास्ट 20 ईयर्स से नॉइज़ पोल्यूशन जो है और जो नॉइज़ है जो टाउन्स और सिटीज़ में है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. Loud noise is a pollutant that causes noise pollution. Noise pollution is also known as sound pollution. Noise pollution is harmful for all living organisms. तो लाउड नॉइज़ जो है, नॉइज़ ठीक है, चलो आवाज़ तो होती है, पर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ जो होता है दैट इज़ लाउड नॉइज़, वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है. उसको हम साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं. जो साउंड या तो नॉइज़ पोल्यूशन है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, सब के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय नॉइज़ फ्रॉम. तो नॉइज़ पोल्यूशन किससे क्रिएट होता है, जनरेट होता है? कार्स, एरोप्लेन्स एंड बसेस. ओके, तो कार्स, एरोप्लेन्स या तो बसेस, जब भी, और हम यहाँ पे कोई भी टाइप का व्हीकल ले सकते हैं, क्योंकि जब वो हम उसको चलाते हैं तभी बहुत ही ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, या तो एरोप्लेन जब भी टेक ऑफ करता है तभी बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है. लाउड स्पीकर्स, टेलीविज़न एंड म्यूज़िक सिस्टम्स, ये तीनों चीज़ें हैं. अगर हम उसको फुल वॉल्यूम में रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है. लाउड म्यूज़िक एंड मशीन्स इन फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्रीज़ में भी जो मशीन्स होती है वो भी बहुत ही लाउड नॉइज़ क्रिएट करती है. अगर कंटिन्यूस वैसा नॉइज़ रहा तो दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉइज़ पॉल्यूशन कॉजेज लॉस ऑफ हियरिंग एंड इन एक्सट्रीम केसेस डेफनेस. तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या क्या करता है, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन की? तो कभी कभी हियरिंग का जो एबिलिटी है वो कम हो जाता है, या तो एक्सट्रीम केसेस में वो कोई डेफ बन जाता है. डेफ मतलब कि जिसके पास सुनने की एबिलिटी नहीं होती है. जब भी आप कंटिन्यूसली लाउड नॉइज़ के एक्सपोजर में रहते हैं तभी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. स्ट्रेस, इरिटेशन एंड हेडेक, मतलब कि आप हमेशा इरिटेटेड रहते हो, आपको कुछ पसंद नहीं आता, हेडेक होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है. देन लॉस ऑफ स्लीप, आप सो नहीं पाते हो ठीक से. तो जो लोग एयरपोर्ट या तो रेलवे स्टेशन उसके अराउंड रहते हैं तो वो लोग को कंटिन्यू ऐसा रहता है. Sound is measured in decibels. The higher the decibels, the louder the sound. ओके, जैसे हम डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर, फिर वाटर को हम लीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही हम साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं. तो जितना ज़्यादा डेसिबल उतना ज़्यादा साउंड. एनी साउंड हायर देन 90 डेसिबल्स कॉज हार्म टू अवर हियरिंग पावर. तो जो भी साउंड 90 डेसिबल से ज़्यादा है दैट क्रिएट्स हार्म. As a responsible citizen, we should all make an effort to reduce noise pollution. Avoid blowing horns, especially near schools and hospitals. तो हम जैसे जागरूक नागरिक जो है, they can make effort to reduce noise pollution. कैसे करेंगे? जो स्कूल्स या तो हॉस्पिटल्स के अराउंड हॉर्न्स नहीं बजाएंगे, बिना मतलब के ज़्यादा साउंड ही नहीं करना है ताकि नॉइज़ पोल्यूशन ही कम हो. लाउड म्यूज़िक एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस शुड बी डिस्करेज. शादी होती है या तो कोई भी फंक्शन होता है, बड़ा फैमिली फंक्शन या तो सोशल फंक्शन, कुछ भी हो, वी शुड ऑलवेज कीप द साउंड एट अ लो रेंज. क्योंकि अगर आजू बाजू जो रहते हैं वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेशेंट्स हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. और वैसे भी अगर कंटिन्यूसली एक्सपोजर रहा तो सबके ऊपर असर पड़ने वाला है. नाउ इज सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड ऑन द लैंड.
This makes the soil infertile and is harmful to all living organisms living on the soil. It also affects the growth of plants. तो जब भी सॉलिड वेस्ट जो है वो हम सॉइल में डंप करते हैं तो उस जगह का जो सॉइल है वो ख़राब हो जाता है, वो इनफर्टाइल हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, सारे लिविंग बींग्स को तकलीफ़ पड़ती है. प्लांट्स का ग्रोथ भी है वो भी बहुत ही कम हो जाता है. द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर, तो कॉजेज मतलब सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है मेनली. कंटिन्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड. फॉर एग्जांपल 100 मीटर का हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, उस पर हम कंटिन्यूसली पेस्टिसाइड्स या तो फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो क्या होता है, उसका क्वालिटी है वो थोड़े टाइम अच्छा रहेगा, बाद में लॉन्ग रन में अगर हम सोचने जाए तो कम हो जाएगा. इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग डंप्ड इनटू द लैंड. तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कि जो सॉइल में मिक्स नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सारे. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड मटीरियल जो हम सॉइल में डालते हैं वो भी बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि वो तो मिक्स होने वाले नहीं हैं सैंड में, तो उसकी वजह से ग्रोथ भी नहीं हो पाता है. नाउ एयर पोल्यूशन. When harmful gases and particles mix in the air, it is called air pollution. Nature and humans cause air pollution. तो जब भी हार्मफुल गैसेस जो है वो एनवायरनमेंट में मिक्स होते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है. नेचर और ह्यूमंस दोनों एयर पोल्यूशन करते हैं. Natural sources that cause air pollution are sandstorms, forest fires, eruption of volcanoes and pollen from flowers. तो यहाँ पे हम पहले तो नेचर कैसे एयर पोल्यूशन करता है. सैंडस्टॉर्म्स आती है, फॉरेस्ट में अगर फायर लगता है, इरप्शन ऑफ वॉल्केनोस एंड पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स, ये अगर होता है तो नेचर क्रिएट्स दी एयर पोल्यूशन. पर मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमंस. However, most of air pollution is caused by human activities. Burning of fuels in factories and vehicles, burning of garbage, release of smoke and harmful gases into the atmosphere are a few activities that cause air pollution. तो एयर पोल्यूशन मेनली किन किन चीज़ों से होता है. फ्यूल जो है फैक्ट्रीज़ में हम बर्न करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं. यहाँ पे आपको देखो पिक्चर में दिखाया है कि हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं और जो स्मोक चिमनी से रिलीज़ होता है, दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन. फिर गार्बेज को हम बर्न करते हैं. तो ये सारी चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है. एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन अ नंबर ऑफ डिजीजेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग डैमेज. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन की वजह से हमें बहुत सारे डिसीज़ेस हो सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स या तो लंग डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक वस्तु जो है ह्यूमन बींग्स के लिए, दे इनहेल दी ऑक्सीजन एंड एक्सहेल दी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो अगर हम ऑक्सीजन ही खराब हमारे बॉडी में डालेंगे तो क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स को ही हार्म होगा. तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो भी अफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन से. थस वी अंडरस्टैंड दैट एयर पोल्यूशन इज़ अ डेंजर लूमिंग लार्ज ओवर द अर्थ. तो एयर पोल्यूशन इज़ अ वेरी डेंजरस इश्यू सराउंडिंग द अर्थ. कई सिटीज़ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एयर पोल्यूशन होता है. जो बड़े सिटीज़ है वहाँ ज़्यादा होता है, जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे कम होता है. We must understand that almost all types of pollution are caused by human activities, either directly or indirectly. Okay, तो कोई भी pollution हो directly और indirectly mainly human beings करते हैं. नेचर करता है पर बहुत ही कम अमाउंट में. जो अगर हम कंपेयर करें ह्यूमंस और नेचर का तो मोस्टली ह्यूमंस ही करते हैं. Use of mosquito repellents, pesticides, air conditioners and loudspeakers are just a few examples of pollutants. मस्कीटो रिपेलेंट्स मतलब कि जो मॉस्किटो मारने की जो ऑल आउटर ये सब लाते हैं, दैट इज़ हार्मफुल.
पेस्टिसाइड्स जो है वो लैंड पोल्यूशन क्रिएट करता है। एयर कंडीशनर्स है उसमें एक गैस होता है दैट इज़ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और सेम गैस जो है हम वो रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो गैस है दैट हेल्प्स इन कूलिंग, चीज़ें वो कूल रखता है, राइट। एंड लाउड स्पीकर्स जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है किसके, पोल्यूटेंट्स के। पोल्यूटेंट्स मतलब जो चीज़ें एनवायरनमेंट को हार्म करती है। रिमेंबर द अर्थ इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, वी शुड नॉट पोल्यूट इट। तो अर्थ जो है वो, अर्थ और उसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है दैट इज़ अ वेरी ग्रेट गिफ्ट, और उसको हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बींग्स को ही सफ़र करना है, राइट। Wake up, do what you can to save the earth. Small acts such as reusing, recycling, being careful about not making loud noise, planting a sapling or throwing garbage into garbage bin will certainly help to save our home earth. तो हमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे हाथ में है, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, चीज़ें रीयूज़ करना, रिसाइकल करना, लाउड नॉइज़ नहीं क्रिएट करना, you start planting new trees और throwing garbage into garbage bin। फिर कई सारे ऐसे छोटी छोटी एक्ट्स हैं वो हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अर्थ इज़ आवर होम। भले ही हम कोई भी पर्टिकुलर सिटी, स्टेट, एक घर में रह रहे, पर अर्थ इज़ आवर होम, राइट। तो उसको हमें सेव करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझ में आ गया है। थैंक यू।